अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन जो कि तालीमी इदारों में स्कूल्स में ली जाती है, एक होती है दीनी तालीम जो कि मदारिस में ली जाती है, और एक होती है आर्ट्स की एजुकेशन, आर्ट्स की तालीम जहाँ पर हम डिफरेंट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उससे अपने जहन को बेहतर बनाते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियत को उभारते हैं। आज का शो हमने इसी के ऊपर स्पेशली डिज़ाइन किया कि हम जान सकें कि आर्ट्स की एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, आर्ट्स में कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, डिसिप्लिन हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये कहना अब तो बिल्कुल फजूल होगा कि आर्ट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंसेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें पोइट्री हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक, डिफरेंट पेंटिंग, स्केचिंग और ना जाने कितने कितने मुख्तलिफ डिसिप्लिन जो हैं हमें नेचर के करीब साथ करने के साथ साथ बहुत सारी हमारी जहनी सलाहियतों को भी उभारते हैं। और हमारी जो एक मनफी सोच है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत होते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तालीम के मैदान में इतने अच्छे नहीं होते, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्लो होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं होता, लेकिन आर्ट्स की तालीम हो जहाँ पर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होते हैं। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है आजकल बच्चों के लिए और हर दौर में बच्चों के लिए एजुकेशन के साथ, फॉर्मल एजुकेशन के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ना, सीखना और आगे बढ़ना। और इसी के लिए हमारे साथ एक एक्टर मौजूद है, साथ फ़ारूक खान साहब। साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या कहेंगे, आर्ट्स की तालीम जो है निगलेक्ट भी होती है या इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर इतनी बात नहीं होती, कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट? जी, थैंक यू सो मच, आपने शो में इनवाइट किया। जहाँ तक आर्ट्स के मजमून की बात है, तो आर्ट्स जो है ये वाहिद चीज़ है जो इंसान बनाना सिखाती है। तो हम मेडिसिन पढ़ा के डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा के इंजीनियर बना देते हैं। हम एक प्रोफेशन क्रिएट करे होते हैं, लेकिन हम इंसान नहीं क्रिएट करे होते। तो वो इंसान साथ साथ बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है, उसकी एज बड़ी होती है, कद बड़ा होता है, उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर के इंसान नहीं बन रहा होता। उसके लिए आर्ट्स की तालीम जो है बहुत ज़रूरी है कि इंसान को रंग का पता हो, कलर का पता हो, इंसान के अंदर एम्पैथी पैदा होती है, सेंसिटिविटी, हसासियत पैदा होती है, दूसरों के लिए दुख दर्द पैदा होता है अगर आप बच्चे को छोटी सी उम्र से ही आर्ट्स में इंगेज कर दें। नहीं तो हम मशीन बना रहे हैं, जिस भी मर्जी प्रोफेशन में हो मशीन ही काम कर रहे हैं। तो इंसानियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान को निखारने वाला सब्जेक्ट है आर्ट्स, इसको लाजमी तौर पे पढ़ाया जाए, और सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं, लेकिन वैसे ही इस पे जोर देना चाहिए बच्चों को, माँ बाप को स्पेशली अपने बच्चों के लिए, कि जहाँ पे वो बच्चों को गैजेट्स ला के दे रहे हैं, मोबाइल फोन ला के दे रहे हैं, वहाँ पे चाहिए उनको कि वो रंग ला के दें, कागज ला के दें, और इस तरह की एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करें कि जिसमें उनके अंदर का आर्टिस्ट जो है वो पले बढ़े। साथ लेकिन वालदेन की आपने बात की, बड़ा ज़रूरी भी है कि वालदेन इनकरेज करें बच्चों को, और स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स जो हैं वो बच्चों को रिफ्रेन ना करें, यानी कि पाबंद ना करें कि सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस रखें। हर तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों की अपनी ग्रिप होना ज़रूरी है। आर्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट, चाहे स्केचिंग है, पेंटिंग है, कोई सिंगिंग है, तो इतना ज़्यादा वालदेन का रुझान या वालदेन भी इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, कहते हैं कि ये पार्ट टाइम या बच्चों के शौक के तौर पर तो हो सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं बन सकता। तो इनके क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स होते हैं? अब तो बहुत ज़्यादा जो है हर फील्ड में बच्चे काम भी कर रहे हैं, बच्चियां भी काम कर रही हैं, तो पेरेंट्स की क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्योंकि पेरेंट्स का अभी भी वही सोच होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पेरेंट्स को पेरेंट्स बनने की ज़रूरत है। उनको ये चीज़ सिखानी चाहिए कि पेरेंटिंग होती कैसी है, बच्चों को पालना कैसे है। उन पे उनके माँ बाप ने अपनी मर्जी चलाई, उन पे उनके माँ बाप ने अपनी मर्जी चलाई, और अब ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी बच्चों को चलाएंगे, हमें ज़्यादा, हमें बेहतर पता है। भाई, आपको क्या पता है? आपके बच्चे में जो एबिलिटीज हैं वो सिर्फ उस बच्चे को पता है। आपने उसको हेल्प करना है ताकि उस बच्चे को अपनी एबिलिटीज का पता लगे और उस पर ग्रिप आए। अब आप क्या कहते हैं कि जी मेरा जानने वाला है वो डॉक्टर है, या मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं ठीक ठाक कमाता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी इतना ही कमाए, और या इसका चाचे का बेटा है वो इंजीनियर बन गया है, या उसने एमबीए कर लिया, बैंक में लग गया तो ठीक ठाक कमा रहा है। हमने हर चीज को कमाई से जोड़ दिया। अब आर्ट्स का मतलब ये है, आर्ट्स की जो सबसे बेसिक चीज है वो ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन के अंदर के जो आपके जज्बात हैं, जैसे प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर पे जब तक आपने ढक्कन रखा हो तो वो अंदर ही अंदर भाप जमा हो रही होती है।
तो अगर वो होती रहे तो एकदम धमाका होता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। तो सारा साधन बाहर गिर जाता है। तो आर्ट्स जो है ये उस ढक्कन को थोड़ा सा हटाने का नाम है, ताकि वो अंदर के जज्बात बाहर आए, इंसान खुद को डिस्कवर करे। एक दफा उस बच्चे के अंदर आप सेंस पैदा हो गई एक्सप्रेस करने की, अपने अंदर के जज्बात को बताने की, तो उसके बाद वो जिस मर्जी प्रोफेशन में खुद जाए, वो उसमें हमेशा आगे ही जाएगा। साथ एक इंटरनेशनल रिसर्च में पढ़ी थी जिसके मुताबिक जो बच्चे शाय होते हैं यानी कि जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो उन्हें आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कोई भी उनकी पसंद के सब्जेक्ट हैं, रिक्रिएशन के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जब वो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, यानी कि वो अपने सेल्फ को रिस्पेक्ट भी शुरू करना शुरू हो जाते हैं, और इसके साथ साथ वो एक सोशल लर्निंग के प्रोसेस में बड़े आराम से इस गैप को कवर कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके किस हद तक इसमें सच्चाई है इस रिसर्च में? इस बात की तो सबसे बड़ी जिंदा एग्जांपल मैं खुद हूँ। मैं बहुत शाय था, और मेहमान आते थे तो उनसे मिलने के लिए ड्राइंग रूम में भी नहीं जाता था, क्योंकि शर्म इतनी आती थी कि अब कौन जाके इनसे हाथ मिलाए, इनकी चार बातों का जवाब दे। लेकिन और ये जब घर से आपको ये चीज हो जाती तो क्लास क्लास में भी नहीं बोला जाता था। कोई चीज समझ नहीं आ रही थी टीचर से क्लास में, तो इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि टीचर से क्वेश्चन पूछा जाए। मुझे तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा मौका प्रोवाइड ही एक्टिंग ने किया। जब मैं स्टेज पे आया, 200-250 लोग बैठे हुए थे, और उनके सामने जब मैंने परफॉर्म किया, तो मुझे पता लगा, तो मैं मुझे कहता ना कि उसका आपका जो शेल है, उस शेल से निकल के तो पूरी दुनिया एकदम नजर आई कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। मैं तो 200 लोगों के सामने अगर एक चीज परफॉर्म कर सकता हूँ आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो मैं 4 लोगों से बात क्यों नहीं कर सकता। और इसी तरह से आपको कॉन्फिडेंस खुलता है। तो बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कॉन्फिडेंस जो है जिन बच्चों में कम होता है, और वो घर की तरफ से होता है, शुरुआत घर से ही होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी, देखें, ये जरूरी नहीं है कि बच्चा अपने माँ बाप से खुल के बात कर रहे हैं या अपने बहन भाइयों से खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने, भाई बहन ने उस बच्चे के साथ सारी जिंदगी नहीं रहना। उसने कल परसों घर से बाहर निकलना, उसने मोहल्ले में निकलना, उसने फिर शहर में, अपना शहर में निकलेगा जब वो पढ़ लिख जाएगा, जॉब करेगा, 1000 लोग होंगे आसपास उसकी फील्ड में, उसके प्रोफेशन में। तो माँ बाप को अगर ये लगता है कि बच्चा हमारे पास तो ठीक है, हमारे साथ तो घर में सही बात करता है, तो भाई आप तो हर टाइम उसके साथ। अच्छा, फिर माँ बाप को समझ नहीं आती जब वो बच्चा एक्सेल नहीं कर पाता, वो फिर टीचर से पूछते हैं, या फिर वो बच्चे से शिकायत करते हैं, बच्चे को कहते हैं कि तुम शायद नालायक हो, तो अपनी जगह नहीं बना पा रहे, क्लास में भी नहीं बना पा रहे, नौकरी, चलो तुम्हारी ग्रेजुएशन हो गई है मर मर के, तो तुम आगे फील्ड में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस टाइम पे उन लोगों को समझना चाहिए कि गलती पहले दिन से कहाँ हुई थी। पहले दिन से ही बच्चे को दबाया गया था, पहले दिन से ही बच्चे को रोका गया था, बच्चे को मशीन बनाने की पूरी कोशिश की गई थी कि बस एक सर्टन रूटीन उसकी सेट हो, खाए पिए और पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई 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 पढ़ाई। उस बच्चे को आपने खुलने का मौका, उसको कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उस बच्चे को इतना कुछ कहने का मौका नहीं दिया कि एक टाइम आया और वो खुद को अपने माइंड के अंदर क्वेश्चन मार्क बना के बैठ गया कि मैं किसी काम के लायक भी हूं कि नहीं, क्योंकि मैं तो बता ही नहीं पा रहा, अगर कोई सवाल है मैं तो पूछ ही नहीं पा रहा। साथ एक नोशन जो है वो ये कहता है कि बेहतर तालीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है माशरे की अपब्रिंगिंग में, और एक ये कहती है कि बेहतर इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं, फॉर्मल एजुकेशन हो उससे तो इंसान बेहतर से बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है, लेकिन बेहतर इंसान बनने के लिए क्या हर तरह के सब्जेक्ट्स, हर तरह के डिसिप्लिन्स पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है? बेहतरीन इंसान बनने के लिए या तो आप बच्चे से ये एक्सपेक्ट करें कि वो महीने के 2, 2.5, 3 लाख रुपए कमा के लाए, और डिप्रेशन में रहे, और टेंशन में रहे, और वो आपको नहीं बताएगा, माँ बाप को नहीं बताएगा, वो बाहर जाके नशे करेगा, और नशा उसको आउटलेट प्रोवाइड करेगा, वो गलत लोगों में उठना बैठना शुरू करेगा, वो उसको आउटलेट प्रोवाइड करेगा। कौन सा आउटलेट है ये? वो आउटलेट है जो माँ बाप, जब आप थे और आपका बच्चा छोटा था तो आपने उसे प्रोवाइड नहीं किया। क्या बच्चे को हर फील्ड, हर सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? बच्चे को हर फील्ड, हर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और उसके पास ये पावर होनी चाहिए कि वो चूज कर सके कि उसने क्या करना है। अब जैसे कि मैं आपको एक कॉल बताऊं, हजरत अली से किसी ने पूछा कि बेहतरीन पेरेंटिंग कैसी हो सकती है, तो उन्होंने 3 बातों में इसका जवाब दिया, 3 पॉइंट्स उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब बच्चा 7 साल तक का हो तो आप बच्चे के गुलाम बन जाओ।
बच्चे को अपना आका बना लो, बच्चा जो कह रहा है ठीक कह रहा है, बस आप उसकी लिटरली गुलाम बन जाओ। जब वो 7 साल से 14 साल की उम्र तक जाए, तो ये जो विंडो है 7 साल की, इसमें बच्चे को अपना गुलाम बनाओ, तब आप स्ट्रिक्ट हो जाओ। और 14 से 21 साल की उम्र में उसको अपना दोस्त बनाओ, उससे मशवरा लो चीजों में, सो दैट जब वो 21 के बाद 22, 23, 24 में जाएगा, तो 7 साल आपको वो मशवरा देता रहे। अब आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अपने बाप को, अपनी माँ को, वो 7 साल तक आपने उसको एंगेज रखा है, वो आपको मशवरा देता रहा है, तो 22, 23 साल की उम्र में तो उसकी जिंदगी में कोई मसला ही नहीं होगा। उसने जो भी डिसीजन लेना होगा वो तो खुद ले सकता है। तो इस तरह से आप बच्चे को इंडिपेंडेंट करते हैं। हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, बड़ा एक अजीब सा, हमारा बहुत ही खराब किस्म का, बहुत ही घटिया किस्म की पेरेंटिंग होती है, कि जिसमें हम जो है वो हिटलर बन के बैठे रहते हैं, और बच्चे को हमने तब तक संभाल के रखा होता है जब तक वो 28, 29 साल का नहीं हो जाता, बल्कि वो 28, 29 साल की वो उम्र में भी हम कहते हैं कि बच्चा है हमारा। तो हमने तब तक उसको बच्चा बना के रखा होता है, और फिर एक दिन माँ बाप दोनों चले जाते हैं, जाहिर है सब नहीं जाना है। फिर जब वो एकदम से निकल जाते हैं, पर्दे से, सीन से आउट हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो फिर बच्चा जो है ना बुखला जाता है, और उसके पास कुछ नहीं होता सिवाय डिप्रेशन के। तो माँ बाप को ये बात पता होनी चाहिए कि एक दिन उन्होंने साथ नहीं रहना, तो जब वो जाएं उससे पहले बच्चे को एक ऐसी तालीम दे के जाएं, एक ऐसा शऊर दे के जाएं, इतना कॉन्फिडेंस दे के जाएं, कि उनके बाद उस बच्चे को दुनिया में कोई मसला ना हो। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ये थे साद, जो कि पेशे से एक एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि क्या वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश करें, और ये परवरिश सिर्फ तालीम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों के हवाले से भी हो सकती है। बच्चों की सोशल अपब्रिंगिंग, बच्चों की मुस्बत सोच, पॉजिटिव सोच, और बच्चों की क्रिएटिव स्किल्स को इन्हांस करना भी बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स के, फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, लाइट आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, बच्चों का जहाँ पर भी इंटरेस्ट हो, वो पेरेंट्स को वहाँ पर उन्हें रोकना और टोकना नहीं चाहिए कि आपने ये नहीं सीखना, ये गैर ज़रूरी है, या आपने पेंटिंग नहीं सीखनी, या आपको स्केचिंग का कोई शौक नहीं होना चाहिए, या सिंगिंग या म्यूज़िक या आर्ट। ये तमाम चीज़ें बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और एक पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, जो अब सबको सीखनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन हो या हो मदारिस की दीनी तालीम, या फिर हो ये आर्ट्स की एजुकेशन, ये तमाम चीज़ें जब एक बच्चे और बच्ची ने पढ़ी होंगी और इनसे सीखा होगा, तो वो अपनी बेहतर ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरह से एक्सेल कर सकते हैं। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।